किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं। सारा दिन रिश्तों में डिपेंडेंसी होने से हम बहुत इस तरह से अपना जीवन जीते हैं कि हमें इन्होंने महिमा नहीं की, इनसे मुझे मान शान नहीं मिला, इन्होंने मुझसे प्यार से नहीं बात की, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने काम अच्छा किया था। ये सारा दिन डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को खत्म करती है। लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड करना, बड़ों से राय लेना, दोस्तों की रिश्तेदारों की राय चाहिए, राय लेना, फैमिली का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। लेकिन डिपेंडेंसी, कि लोग कहें कि हम अच्छे हैं, लोग कहें कि हम सही हैं, लोगों को जो सही लगता है वो हम करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे मन को परेशान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है। डिपेंडेंसी फॉर पब्लिक अप्रूवल, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे अप्रूव करें, एक बहुत बड़ी एडिक्शन है, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। ये एडिक्शन हमारी शक्ति को घटाती है। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते जाते हैं, रोज उनको याद करते हैं, रोज अपनी हर बात उनसे करते हैं, रोज परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हम स्टडी करते हैं, एक एक बात से अपने मन को सही सोचने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि सही और गलत कौन सिखाता है एक बच्चे को? पेरेंट सिखाता है ना, पेरेंट भाषा सिखाता है ना। इसी तरह परम पिता है वो, परम पिता है, परम आत्मा है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। वो हमें सिखाते हैं कि क्या सही सोचना है। कैसे सिखाएंगे? ज्ञान से। वो ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा से हमें जो ज्ञान मिलता है वो भाषा है जो हमें खुद को यहाँ सिखानी है। तो सिखाते परमात्मा है, हमें सिर्फ उस शिक्षा को रोज सुनना है। जैसे माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा सीख जाता है। इसी तरह परम पिता, परम शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम उस तरह से सोचना और बोलना, व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा की शक्तियों से कोई भी तरह का संस्कार बदलना बहुत सहज हो जाता है। और फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हम निंदा स्तुति एक समान होते हैं, जय पराजय हम एक समान होते हैं। सुनकर लग रहा होगा ना ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, निंदा स्तुति एक समान। सामने वाला निंदा करे या महिमा करे, एक समान। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या सही है, क्या हमें और चेंज करना है। तो अगर कोई हमारी महिमा करते हैं तो शुक्राना तो उसका है, उसका शुक्राना और उनका शुक्राना। शुक्रिया तो हम करते हैं, लेकिन महिमा को स्वीकार नहीं करना कभी। महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो महिमा सुनने की आदत पड़ जाएगी। एडिक्शन, डिपेंडेंसी, महिमा की एडिक्शन, डिपेंडेंसी बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। क्योंकि फिर अगर किसी दिन किसी ने महिमा नहीं की तो विड्रॉल सिम्टम कैसे होते हैं? बहुत अनईजी फील होता है, बहुत रेस्टलेस फील होता है। हम इधर उधर देखते हैं, कौन मेरी इस चीज की, इस बात की, इस काम की कौन मेरी महिमा करेगा? कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो हम लिटरली हम सीख करना शुरू करते हैं, हम मांगना शुरू करते हैं। कैसे मांगते हैं? हम ही उनसे पूछना शुरू करते हैं, आपको ये बात कैसी लगी, ये जो मैंने काम किया आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें वो महिमा की जरूरत लग रही है। हम अपने पर विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, हमें दूसरों से वो महिमा चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। खुद को पहचाने, खुद का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, लेकिन मान ना मांगे, मान की इच्छा न रखें। ये इच्छा हमारी स्थिति को कमजोर करती है। सो ये भी आज पक्का करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए,
आई नीड नथिंग फ्रॉम पीपल। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं, मान नहीं, शान नहीं। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर स्वमान में स्थित आत्मा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कुछ नहीं चाहिए होता उसको भरपूर मिलता है, भरपूर मिलता है। वो आत्मा हमेशा संतुष्ट होती है। इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उसको कोई इच्छाएं नहीं है, वो भरपूर है, संतुष्ट है। और जिसको सारा दिन चाहिए 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 इच्छाएं होती हैं, उसको सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया उनकी महिमा कर दे, वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते, संतुष्टता नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, एडिक्टेड हैं टू अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। तो आज से पक्का मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा खुद खुद को पहचानती हूँ। और अगर कोई महिमा करे, महिमा में ध्यान रखना है, अगर कोई महिमा करे, परमात्मा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वो जब महिमा करते हैं तो वो किसके संस्कारों को दर्शा रहे हैं? वो अपने संस्कारों को दर्शा रहे हैं कि अच्छा फील करना, अच्छा बोलना, ये उनका संस्कार है। जब हम महिमा को कंज्यूम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, ओ इन्होंने मुझे बोला नहीं, ये इनका प्यारा सा संस्कार है, इनका शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया। मुझे अच्छा बोला, ये लाइन नहीं, ये लाइन, ये थॉट, वो महिमा को स्वीकार कर लेता है। और इसका रिस्क क्या होता है? महिमा की जरूरत लगती है। और इसका एक और रिस्क होता है, अगर किसी दिन किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कह दिया ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम उस दिन वो निंदा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने मुझे ऐसा कहा, जैसे हम कहते हैं मुझे ऐसा कहा, हमने उनकी वाइब्रेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। अगर महिमा को कंज्यूम नहीं करेंगे, निंदा में स्थिर रहेंगे, ये उनका संस्कार है। राय ले लेंगे, उनकी नेगेटिव इमोशंस को कंज्यूम नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड, उनकी स्थिति डिस्टर्ब्ड है, निंदा करना उनका संस्कार है, इट्स ओके। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं उनके लिए है। निंदा स्तुति एक समान, एक पेंडुलम की तरह एकदम सेंटर में। अगर पेंडुलम इस तरफ जाता है तो फिर पेंडुलम इस तरफ भी जाएगा। तो अगर स्तुति में इस तरफ गए तो निंदा में पेंडुलम ऑटोमेटिकली इस तरफ जाएगा। निंदा स्तुति एक समान, जय पराजय एक समान। अगर कुछ अच्छा हो गया, काम बाहर कुछ सही हो गया, अगर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पेंडुलम इस तरफ चला जाता है। और फिर जिस दिन कुछ सही नहीं होगा तो पेंडुलम इस तरफ चला जाएगा। जय पराजय एक समान। कुछ बहुत सही हो गया, परमात्मा शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी दुआएं, आपने मुझसे ये करवा लिया, मैंपन नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। आत्मा की शक्ति स्थिर, डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। और फिर अगर किसी दिन वो रिजल्ट, वो आउटकम वैसी ना मिले जैसा हमने सोचा था, तो परमात्मा इसमें भी कोई राज है, क्योंकि हर सीन मेरे लिए तो कल्याणकारी होती है। इसमें कोई राज है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। स्थिर, स्थिर, जय पराजय स्थिर, दिस इज इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता है, ये स्वराज्य है, ये पावर है। दिस इज पावर, फ्रीडम इज पावर। तो देखिए अपने आप को और स्वमान में टिक जाइए।